तुरंत जैसे मेरे कलीग ने कहा, क्योंकि एक सेंसिटिव, कहीं हम लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेनका की बात करूं या विश्वामित्र की बात करूं, व्हाइल डायरेक्टिंग इट, व्हाट आर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, कि ये इतना ही रहना चाहिए या इतना ओवर नहीं जाना चाहिए, इट हैज टू बी दैट सटल। इसीलिए मैंने दीपक जी से कहा था या तो ये मैं डायरेक्ट करूंगा या आशीष जी करेंगे, बैठे मेरे सामने हमारे डायरेक्टर। ये जो हमारा शो है इसमें विश्वामित्र मेनका सिर्फ एक रूपक के तौर पे है, सिर्फ एक सिमिली या मेटाफर जो भी आप कहें उस तौर पे है। बेसिकली आज की कहानी है ये, बेसिकली आज के दो बॉय गर्ल की कहानी है जो किसी के घर में भी हो सकती है। सो एक्चुअली इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल, इट्स नॉट आज का कंटेम्प्रेरी मेनका विश्वामित्र, सिर्फ वहाँ से एक इंस्पिरेशन है, एक बीज है। तो इसलिए इन द टीजर दैट हैज बीन शोन, सो वी स्टार्ट विद ऑनेस्टी। With all due respect to Ashish ji, why you didn't directed it? मैं करता तो ये 4 साल ऐसे निकल जाते, and he would not give me the time, no budget, nothing. And honestly, I work with Ashish ji, so sometimes you know that what you want someone will get. I have a wonderful creative director, creative head, so this is where, and I'm there, so, and it's a teamwork, So. सूरज जी, जब कोई सीरियल शुरू होता है तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से, लेकिन वो फिर नेवर एंडिंग हो जाता है, चलता ही जाता है, तो इसमें आप किस तरह से इसको बांध के रखेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, ये मैं मानता हूँ, हम लोगों ने भी बनाए सीरियल और उसको खींचा है, तो ये तो इट इज़ बिजनेस, बट आई थिंक नाउ वी ऑल प्रोड्यूसर्स हैव लर्नड देयर लेसन्स दैट कहानी ख़त्म होती है तो रोको। तो आई टोटली अंडरस्टैंड मैम, एंड इट इज़ अ फैक्ट, वी शुड, बिकॉज ऑडियंस अपना टाइम दे रही है, वक्त दे रही है, सो आई गेस वी विल आल्सो हैव टू स्टॉप वंस द स्टोरी इज ओवर। सूरज जी, नाम के बारे में भी जरा बताएं कि सीरियल का नाम किस तरीके से? ये जो पिया है ये अलबेला है, ये मलंगा है, और अगर इसके हमारा गाना है मलंगा, चोला ये कहाँ से लाया तू, मलंगा कहाँ जाए तू, ये हमारा जो गाना है। तो रंग कांचा कांचा तेरे मन पे चढ़े ना, सच्ची लगन कभी हाट में बिके ना, ऐसा सच्चा मन जोगी लाया तो कहाँ से, मलंगा जाए तो कहाँ रे। तो इसमें जो एक लड़का है वो ऐसा अलबेला है कि उसके मन पे आज का जो कांचा रंग है, जो कच्चा रंग आज चलता है वो तो चढ़ता नहीं है, और उसकी जो सच्ची लगन है वो किसी मार्केट में बिकती नहीं तो कहाँ जाएगा। तो ये जो अलबेलापन है, दिस इज Albela, which has a romance undertone to it also. So this is Pia Albela. Hi. I just wanted to understand which time slot are you bringing this show and which show will be replaced by this? So 6 फरवरी को हम फिर से मिलने वाले हैं इसकी डिटेलिंग के लिए, और अधिक जानकारी 6 तारीख को ही दे पाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी अगर सब कुछ कहें तो 6 तारीख के लिए और नई चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, नई कहानियाँ नहीं समझेगी, तो प्लीज़ वेट टिल 6th of February. And would there be more fiction launches after this? Absolutely, yes. We'll talk about all those fictions when we plan to launch and in those exclusive press conferences of those individual fictions. Thank you. Thank you. Any further questions, guys? सूरज जी, अगर कोई फिल्म का भी निर्माण करने वाले हैं तो उसका भी जिक्र कर दें चलते चलते। अभी मुझे मारेंगे दीपक जी, बिकॉज ऑलरेडी मैं ज्यादा बोल गया, बट करेक्ट टाइम पे मैं बताऊंगा। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि फिल्म का भी उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से इस शो के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस वजह से जनरली एक परसेप्शन होता है कि चैनल के लोग जो होते हैं, प्रोग्रामिंग टीम जो होती है, वो ढंग से काम करने नहीं देती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से, या अभी जो हम लोग जो भी कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, स्पेशली पिया अलबेला से, सूरज जी का जो एक विजन है उससे हम सब जुट गए, और जिस तरीके से डिटेलिंग का काम, एस्थेटिक वैल्यू का काम, वैल्यू प्रोपोजिशन का काम, हर एक चीज़ में, वो चाहे विजुअल हो, एक सीन हो, कैरेक्टर्स के नाम हो, या उनके बाकी कैरेक्टर्स का टेक हो, कहानी के हर हिस्से में जिस तरीके से वो डिटेलिंग से और एस्थेटिक वैल्यू से और फैमिली वैल्यू प्रोपोजिशन से काम कर रहे हैं, हम सब लोग सीख रहे हैं। एंड सर इट इज एंड इट विल बी अ एक्साइटिंग जर्नी विद सूरज जी। वी आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स एंड ही हिमसेल्फ इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम
इन दिस शो, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि 8 साल से ये प्रोजेक्ट वो जी रहे हैं और हम वी आर क्या कहते हैं, हमारा भाग्य है कि ये प्रोजेक्ट हमारे चैनल पे आ रहा है। ओके सूरज जी, जैसे सर ने कहा कि चैनल वाले उतना इंटरफेरेंस रहता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एज यू सेड जस्ट राइट नाउ राइटली, क्या आपने जब ये शो किया या इस शो पे काम कर रहे हैं आशीष, कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस रहा? अमूमन होता है क्रिएटिव आ जाते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे शूट करिए और ये नहीं ये करिए, वो पाबंदी, वो लिबर्टी खत्म हो जाती है क्रिएटिव आदमी की, उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, जी ने, सब प्रोग्रामिंग टीम यहाँ बैठी है, तो इसलिए आई बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, आई बिकम मोर हम्बल्ड। और ये अब मेरी जीत है, मेरी हार है जो ये शो जी पे आएगा। सो एक्चुअली आई एम बीइंग स्पॉइल्ड, दैट्स इट। थैंक यू सर। Bringing international shows to India. So will we see Z bringing any international series to India on Z? अभी फिलहाल हमारे इंडस्ट्री में जितने प्रोड्यूसर्स हैं, सूरज जी जैसे सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं, तो अभी फिलहाल तो हमें कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। बाकी चैनल्स का मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे पास काफ़ी कुछ अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं और अच्छा टेक्निक है। तो अभी फ़िलहाल तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और शायद ये नहीं जाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत सारा कहने जैसा अपने देश में ही अपने लेखकों के पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, अलग अलग रिश्तों की कहानी है। तो अभी फ़िलहाल तो जाने का नहीं सोचा है। My question is for Suraj ji. Sir, I believe show के लिए मराठी actor Akshay and Sheen Das, they have been roped in to play the leads. So why not pick someone from the popular faces, and what made up, उसमें उन लोग में इतना क्या यूनिक था that you gave them the opportunity to be part of the show? This I have to talk on 6th. Yeah. I'm not supposed to talk because we are going to be introducing them. Okay. So मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये नाम प्लीज़ आप आउट मत कीजिए। आपके रिसोर्सेज से आपको पता चलते होंगे, लेकिन 6 तारीख तक प्लीज़ ये सरप्राइज रखिए और उनसे भी मिलकर, उनसे भी अपनी अपनी स्टोरीज, कैसे कास्टिंग हुआ, हमने कैसी मेहनत की, ये 6 तारीख के बाद बहुत सारा कहने के लिए आपके पास भी होगा, क्योंकि हम लॉन्च की डेट भी डिक्लेयर करने वाले, तो उस दौरान भी आपके पास कहने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। तो अभी प्लीज आप ये आउट मत कीजिए ना। आप कम से कम ये तो मानते हैं हम सब काम करते हैं, वी आर लाइव। एब्सोल्युटली, हमें आपसे ही जानकारी मिलती है आजकल। थैंक यू सो मच। So, what is the content strategy for Z right now? गुड कंटेंट, गुड स्टोरीज टोल्ड इन टुडेज फैशन, और हमारा जो पारिवारिक दर्शक है हमारे, उन सबको अलग अलग शोज से या एक शो से भी अपने लिए अपनापन मिले और वो कनेक्टेडनेस महसूस हो। दिस इज द ओनली कंटेंट स्ट्रेटेजी। So, is it like Z is focusing more on fiction these days? क्या, बट इट वाज ऑलवेज लाइक दैट। वीकेंड नॉन फिक्शन हुआ करता है, वीकडेज फिक्शन ही हुआ करता है। फिक्शन इज अ फ्यूचर इन अ वे। So for what about reality shows apart from Saregama, any other? So we'll talk on any other thing in that particular show. We have met only for PR Alvera, please I request. So आपको बहुत बार मिलना है हमें अगले कई महीनों में। बहुत सारा प्रोग्रामिंग चेंज हो रहा है और उसके बारे में बार बार मिलते रहेंगे। तो उस प्रोग्राम के बारे में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपसे इंटरेक्शन जब होगी तब जरूर बताएंगे। देयर इज अ स्ट्रेटेजी, लेकिन मैं आज उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। थैंक यू सो मच। वन क्वेश्चन, फाइनेंस बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग द बजट ऑन 1 फरवरी, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस बजट? दिस इज फॉर मी। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ बजट। बजट के बारे में होता तो आई वुड नॉट हैव मेड सच एक्सपेंसिव मूवीज। 5 years में वन, वी आर हैप्पी वेयर वी आर। लेकिन सर डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत रेवेन्यू गिरा है, पूरे इंडस्ट्री लॉसेस में जा रही है, लेबर्स कम हुए हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? ये धीरे धीरे रिकवर हो रही है ये परिस्थिति, फॉर श्योर। और वो आगे जाकर और अच्छी सिचुएशन आ जाएगी, अच्छे दिन आएंगे, ऐसा
हमारे केंद्र सरकार का ही प्रॉमिस है, तो आ जाएंगे। जी का रेवेन्यू भी गिरा है इसके वजह से। सभी ब्रॉडकास्टर्स का रेवेन्यू गिरा हुआ है, सिर्फ जी का नहीं, लेकिन ये परिस्थिति सुधर रही है। देयर इज अ प्रोग्रेशन, देयर इज अ डेवलपमेंट एंड चीजें फिर से अपने दौर पे आकर सेटल हो रही है। लेकिन उसकी वजह से हम किसी भी चीज में कुछ कमी नहीं छोड़ रहे, ना प्रोड्यूसर्स, ना चैनल्स, ना ब्रॉडकास्टर्स। सो जी टीवी भी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। तो कॉर्पोरेट टैक्स की बात किया जाए तो कितना आप गिरना चाहिए, कम होने? सर मैं उस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, और लेट अस टॉक अबाउट ओनली पीआर वेला प्लीज।